साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आज का जो विषय है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय तो ये 8 मार्च जो वास्तव में वोमेन डे, महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में जाना और पहचाना जाता है और इसमें विशेषकर महिला नारी शक्ति और वोमेन शक्ति के लिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपते हैं और कई बड़ी संस्थाएं भी इस संबंध में कार्य करती हैं। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए कि महिला उत्थान, महिला में चेतना जागृति हो, उनकी तेजस्विता बढ़े, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को विशेष दिवस घोषित किया है और हो भी रहा है। लेकिन उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे CLBP कंपनी की कि वास्तव में अगर आपको महिला सशक्तिकरण का साकार स्वरूप देखना है, हाँ, कि वास्तव में महिलाओं को ज़मीन से या घर की जो चहरदीवारी होती है या डेवढ़ी होती है जिसे कहा जाता है बुंदेलखंड की भाषा में, वहीं पर रहते हुए किस तरह से काम इस कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। CLBP कंपनी के द्वारा, जिसके CMD हैं श्री राकेश अग्रवाल साहब, चंडीगढ़ से ये संस्था है और इन्होंने आर्थिक जगत में एकदम धमाका, धमाल जिसे कहते हैं, तहलका शब्द तो वैसा हो जाएगा थोड़ा लेकिन एक ये कहिए कि एक आर्थिक विकास की एक धुरी चला रखी है। हाँ, जो धुरी का केंद्र बिंदु है FDA, फ्यूचर डिजिटल एसेट। यद्यपि ये डिजिटल कॉइन्स है, डिजिटल कॉइन्स आज पूरी दुनिया में करीब काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। हर बड़े शहरों में लोग अपनी अपनी मिंटिंग मशीन लगा के और चला रहे हैं। ना वो ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड हैं, ना कहीं रजिस्टर्ड हैं। जनता के पैसे से ही अपना उनका उत्सर्जन हो रहा है। करने दो भाई, जब कभी कोई गलत होगा तो पकड़ा जाएगा, पुलिस विभाग इसीलिए बना है। लेकिन श्री राकेश अग्रवाल जी ने एकदम नया अपना योजना बनाई, नई शोध की, नई रिसर्च की कि भारतीय मुद्रा मतलब इंडियन रुपीज के रूप में कैसे कॉइन्स को निकाला जाए भारत में, जिससे भारतीयों को इस व्यू में मतलब इस कॉइन्स जगत में सफलता ही सफलता प्राप्त हो। और उसमें वो सफल होते जा रहे हैं, क्योंकि जब ये दिसंबर 2024 में इनकी संख्या करीब 20,000 थी, आज बढ़ के लगभग 2.5 लाख हो रही है। हाँ, इसी लोग इतना रुचिकर, इतने आर्थिक विकास की दूरदर्शिता को इसमें देख रहे हैं। तो हम देखिए थोड़ा विषय को आगे ले जा रहे थे, लेकिन हम फिर लौट रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए कि आखिर महिला सशक्तिकरण के लिए राकेश अग्रवाल जी की और इस कंपनी की सोच क्या है। और ये घर बैठे, घर के अंदर ही जो महिला शक्तियां हैं, महिला आदर्श जो इनकी एक तरह से इनकी कंपनी की भागीदार हैं, वो सदस्य हैं और वो कैसे काम कर रही हैं और कैसे सफल हो रही हैं, ये भी एक शोध का विषय है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये कि भाई वास्तव में महिला सशक्तिकरण को स्थान कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने अपनी जो प्रबंधन कमेटी है, जो प्रबंध देखती है पूरे भारत में, उसमें 2 महिला सदस्यों को प्रभार दे रखा है मैनेजमेंट का। इसमें हैं श्री शिखा मित्तल जी और रूही शर्मा जी, जो पूरे भारत में इनकी बागडोर को संभालती हैं और अपने CMD साहब की प्रबंधन तंत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करती हैं। और जो सदस्य हैं, जैसे हम ही सदस्य हैं, तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन देती हैं समय समय पे, जो बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सशक्त होता है। अब ये CMD महोदय ने ये कार्य अपनी कंपनी को कंपनी के सदस्यों से सदस्यों के लिए ये कंपनी चल रही है, जनता से जनता के लिए किया गया कार्य लोकतंत्र कहलाता है। यही तो है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका महाशक्ति श्री अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र है। तो सीएलबीपी में जो सदस्य हैं वही सारा प्रबंधन देख रहे हैं और सीएमडी साहब की मदद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसमें कई वरिष्ठ सदस्य भी हैं जो अब वरिष्ठ हो गए हैं, जिसमें तेलंगाना से श्री रुचि प्रसाद जी हैं महिला सशक्तिकरण में, और पुरुषों में भी बहुत हैं, श्री कैलाश जी हैं, श्री परमजीत सिंह साहब हैं महाराष्ट्र से। चलिए, लेकिन आज तो हम विशेषकर महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। तो उसमें 150 सदस्य सीटीओ मतलब एक जो अचीवर हैं वो कंपनी में एक विशेष मतलब उनको जिम्मेदारियां उत्तरदायित्व दिया जाएगा, उनमें से ही फाउंडर मेंबर भी बनेंगे कंपनी के। तो उस दृष्टिकोण में आज हम महिला सशक्तिकरण का मतलब भागीदारी कितनी है ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए भाई, आर्थिक जब बात कर रहे हैं तो इसमें किसने धन उपार्जित कितना किया इसी से आकलन होता है भाई। जैसे वर्ल्ड स्तर पे होता है कि फला आज जो है बिजनेसमैन सबसे नंबर 1 हो गए, नंबर 2 हो गए, तो वो सब आंकड़ों के आधार पर होता है। तो हम आंकड़ों के आधार पे ही बात कर रहे हैं कि इस कंपनी में पुरुष सदस्य तो बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो टॉपर हैं वो तीनों महिला शक्ति हैं। अब इसमें कौन कौन है देखिए, आपको हम बता दें। इसमें एक तो हैं मीनू सिंह जी, ये जनपद रायबरेली की हैं। ये आय की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने एफडीए के माध्यम से पैसा कमाया है, भारतीय मुद्रा भारतीय धन को कमाया है इस कंपनी के माध्यम से। अब दूसरी महिला पंजाब कैसे पीछे रह सकता है। पंजाब की हैं नवनीत कौर। मैं श्री और श्रीमती जी का उद्बोधन नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे पूरा परिचय आप सभी का नहीं मालूम है, इसलिए विभ्रंश ना हो। और तीसरी महिला हैं पूनम कुमारी, ये बिहार से हैं। ये टॉपर हैं और आज की तारीख में इनके पास करोड़ों रुपए के एफडीए हैं, फ्यूचर डिजिटल एसेट, जो रुपए में अगर कन्वर्ट होंगे तो वो भी करोड़ हो जाएंगे। हाँ भाई, इसीलिए मैं विशेष ये वीडियो महिला सशक्तिकरण के लिए बना रहा हूँ, और ये है 8 मार्च के लिए समर्पित। कोरी योजनाएं नहीं है यहाँ कि कोरा कागजों में चल रहा हो महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। ये कंपनी तो साकार रूप करके दिखा रही है। अब आप आ जाइए, और इसके अलावा और जो महिला हैं जो सीटीओ अचीवर हो गई हैं, उसमें आप देखिए इंदौर की हैं वैशाली नेहटे, हाँ, और तेलंगाना से रुचि प्रसाद जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पिथौरागढ़ में तो वास्तव में सीएलबीपी कंपनी बिल्कुल फतेह हो रही है। हाँ, यहाँ पर हैं मनीषा पुनेरा जी, श्रीमती मनीषा पुनेरा जी, इनके बारे में मैं जानता हूँ क्योंकि ये हमारे लीडर उनकी धर्मपत्नी जी हैं श्री कैलाश जी की, और सुनीता पुनेरा जी, और रायपुर, हाँ, छत्तीसगढ़ कैसे पीछे रह जाए, यहाँ पर हैं मनीषा वर्मा जी। मनीषा वर्मा जी को डिबेट और उस सब का भी प्रभार दिया जा रहा है, मीटिंग वगैरह का अरेंज करने के लिए। मीनू सिंह जी, रुचि प्रसाद जी और सोनी देवी जी और मनीषा वर्मा जी, ये सब बाकायदे मीटिंग लेती हैं भाई, बड़ी तगड़ी मीटिंग लेती हैं, और जो कंपनी के नियम कायदे कानून और कैसे आप आर्थिक विकास करेंगे, ये बहुत बड़े पूरे भारत में। हाँ, एक बात आपको और बता दें, अब कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहाँ के सदस्य इस कंपनी में शामिल ना हो गए हों। ये भी मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। सारे भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य, उन सब जगह ये फैल गई है। अब बस विदेश में भी झंडा जुलाई में जब बाइनेंस में ये रजिस्टर्ड हो जाएगी, ऐसा मतलब अनुमान है। हम अभी भाई हम कोई नीति निर्धारक नहीं हैं, लेकिन ब्लॉकचेन आदि में सिस्टम आएगा तो मतलब प्रगति होगी,
तब फिर ये पूरे विश्व स्तर पर होगा। और उसमें फिर क्योंकि भारतीय इसके मूल में हैं, तब भारतीय इसका फ़ायदा लेंगे। हाँ, ये सोच है हमारे श्री राकेश अग्रवाल जी की कि हम अपनी मतलब जो आर्थिक हमारी योजना है, जो हमारी आर्थिक सोच है, जो फ्यूचर डिजिटल कॉइन्स है जो पूरे विश्व में फैलेगा आगे चल के, जैसे बिटकॉइन्स एथेरियम पूरे विश्व में फैला है भाई, पहले वो भी एक छोटे से देश में ही उसका निर्माण हुआ था, अब आज पूरे विश्व में है और नंबर 1 पे चल रहा है। तो फ्यूचर डिजिटल एसेट भी एक दिन पूरे विश्व में चलेगा और नंबर 1 बनेगा, ऐसी मतलब उम्मीद है। अच्छा, आप देखिए पिथौरागढ़ से एक और हैं हीरा करकी जी, हाँ, और सोनिया राणा जी हैं पंजाब से, ललरू जगह है। और देखिए भाई, कोई रह जाए तो वो विचार ना करें, हमको कृपया मतलब वो करें, नज़रअंदाज हमारी अगर कोई सदस्य रह रही हैं। तो अब आ गया है जनपद फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जहाँ से आलू पूरे विश्व में निर्यात होता है, हाँ, और दरदोजी का काम होता है गंगा जी के किनारे, जहाँ पांचाल प्रदेश, जहाँ पर महाभारत की नायिका द्रौपदी जी थी। तो वहाँ उस भूमि से, वहाँ भगवान शिव का भी मंदिर है, पंडा बाग जिसे कहते हैं, शहर के अंदर। वहाँ की निवासिनी हैं श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जो वाइफ ऑफ श्री गोविंद मिश्र एडवोकेट साहब हैं। इनका बेटा जो है अबीर, सुप्रीम कोर्ट में भी एडवोकेट हैं, जो भविष्य में काफ़ी अच्छे वो बनेंगे, ऐसी मतलब हमारी शुभकामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, और उनकी प्रतिभा भी है। तो एक तो ये हो गई। दूसरे आ गए हैं लखनऊ राजधानी, हाँ, जहाँ की भाई कहा जाता है कि लखनऊ तो अपने आप में, और लखनऊ में मलिहाबाद जगह है जहाँ का दशहरी आम पूरे विश्व में फेमस है। यहाँ चिकन का काम भी होता है, और क्रांति का बिगुल भी यहाँ 1857 में लखनऊ इसका विशेष स्थल रहा है। यहाँ पर हैं श्रीमती मंजू तिवारी जी, उनको मंजू शुक्ला भी कहते हैं, हाँ, वो श्री अमर बहादुर शुक्ल जी की बेटी हैं। अब आखिरी में एक और लखनऊ से प्रतिभा हैं, हाँ, वो हैं श्रीमती सरिता कुशवाहा जी। ये रहने वाली तो कोटा, मतलब मूल वहाँ इनका मूल वहाँ से संबंध है, कोटा राजस्थान, कोटा बूंदी, अरे जहाँ के राजा महाराजा बड़े फेमस रहे हैं, और रायबरेली से भी संबंध है इनका। तो इस तरह से अभी और भी प्रतिभाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, श्रीमती सोनी देवी जी धनबाद, धनबाद संभवतः इसमें झारखंड में पड़ेगा, वहाँ से ये प्रतिनिधित्व करती हैं और स्वयं मीटिंग लेती हैं। हाँ, ये बहुत ही मेधावी हैं। और रुचि प्रसाद जी तेलंगाना से हैं। आप जब भी ये नीति मतलब उसमें शामिल हैं, और बहुत अच्छी वक्ता हैं, और ये ऐसी टीम भावना से कार्य करती हैं सभी महिलाएं कि आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। और ये सारी महिलाएं कोई ऐसा नहीं है कि नहीं वो नेट मार्केटिंग या नेट वर्कर की तरह जगह जगह अपना बैग उठाए और वो कर, नहीं 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 नहीं, ये लैपटॉप और आधुनिक फ़ोन के माध्यम से अपने घर के अंदर ही से, मतलब वहीं बैठ के अपना ऑफिस बना के, और वहीं जनसंपर्क पूरे भारत में करते हैं, और भारत से ही अपनी कम्युनिटी, अपनी संगठन शक्ति को बना के पैसा का उपार्जन करती हैं। ये रहस्य समझिए साहब इस कंपनी की शक्ति का। वास्तव में अगर महिला सशक्तिकरण का विशेष आपको एक प्रयोजन देखना है और एक विशेष योजनाएं देखना है, तो हमारे CMD साहब जब भी 8 बजे प्रतिदिन मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें विशेषकर जो नए महिलाएं सदस्य होती हैं उनके नाम लेकर वो उद्बोधन करते हैं, और उनसे कंपनी के आचार विचार और उनकी व्यक्तिगत समस्याएं और उनको व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करते हैं। इस कारण ये कंपनी दिनों दिन प्रगति के पथ पर चल रही है। और
पुरुष वर्ग तो इसमें आप ये समझिए कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं और मतलब आप कह नहीं सकते, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। कम्युनिटी किसी की 10,000 की, किसी की 20,000 की, किसी की 25,000 की, ऐसी कम्युनिटी हो रही है। और भाई हर सदस्य को 125 रुपये के समतुल्य क्वाइंस मिलना है। जो सदस्य हो गया उसको फ्री में मिलना है कंपनी की तरफ से। 12,500 रुपये के क्वाइंस, डिजिटल क्वाइंस। हाँ, उनको आप छू तो नहीं पाएंगे, ये तो बात सही है। हाँ, लेकिन अगर आपके फ़ोन में हैं तो आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। कंपनी ने ऐसी सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट लेके आ रही है कंपनी। अरे भाई, घर गृहस्थी का सामान जैसे चाय है, आटा है, नमक है, दाल है, ये सब ले सकते हैं। और बड़ा से बड़ा काम भी, ज़मीन अगर लाखों करोड़ों रुपए की है तो आप बिकवा के कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मैरिज ब्यूरो, एजुकेशन ब्यूरो और सर्विस जो सर्विस प्रोजेक्ट हैं वो भी हैं। ऑनलाइन इनका बिग मार्केट भी आ रहा है। हाँ, इस तरह से मतलब बहुत अच्छा इनका वर्क भी है और पेमेंट भी समय समय पर, प्रतिदिन 1 तारीख को जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह आती है ना, वैसे ही सबके मोबाइल पे रात में 12 बजे तक लोग वाग जागते हैं। 12 से लेके और 1 बजे के बीच में सबके मोबाइल फ़ोन पे डिजिटल कॉइन्स आ ही जाते हैं। तब वो डिजिटल कॉइन्स अपने सब गिन के गणना करके तभी आराम से सोते हैं। हाँ, ये हम आपको नई नई चीज़ें बता रहे हैं कि इस कंपनी में क्या हो रहा है और इस कंपनी में कैसे लोग बढ़ रहे हैं। फिर वही डिजिटल कॉइन्स ट्रेज बिड में जाके और वो सदस्य बेच लेते हैं। कोई 1500 में, कोई 2000 में, कोई 1300 में, कोई 1800 में, जिसका जो भाव बाजार है, बाजार में आप भी जाइए ट्रेड बिड में। हाँ, वो कॉइन्स आपको मिलेंगे तभी जब आप FDA CLBP कंपनी के सदस्य बनेंगे और कम्युनिटी में आप शामिल होंगे। तो अब देर किस बात की कर रहे हो? संपर्क करिए। किससे संपर्क करें? CLBP के कंपनी के प्रतिनिधियों से। इसमें एक मैं भी प्रतिनिधि हूँ, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो और कंपनी में डायरेक्ट बात कर सकते हैं और जाके देख सकते हैं आप चंडीगढ़ में। हाँ, और CMD साहब से भी मिल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। उनके बनाए हुए आप वो भी देखिए, ब्लॉग इसी सिस्टम में पड़े हुए हैं। वो वीडियो, मतलब उसमें पूरी जानकारी है कंपनी के बारे में, कई काम, भारत सरकार में कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कैसे लीगल वे में काम कर रही है, कैसे लीगल डॉक्यूमेंट हैं, सब भ्रम और संशय उन्होंने उसमें समाप्त कर दिए हैं। इसलिए यह कंपनी बढ़ रही है। तो चलिए, हमारे साथ आप भी भागीदार बनिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति।